हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के सांख्यिकी के अंतर्गत अभ्यास 15D के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, यह आयत चित्र बना हुआ है। देखिए, ये शून्य है, यह वर्ग अंतराल है 145 150। देखिए, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसे किंग कहते हैं। इसका मतलब कि 0 और 145 के बीच में अंक छिपे हुए हैं, वह प्रदर्शित नहीं किया गया है। फिर 150 है, 155, 160, 165, 170, 175। यह एक्स अक्ष पर है, ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है। शिक्षार्थियों की संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12। यह वाई अक्ष पर है। देखिए, पैमाना लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी। ठीक, अब प्रश्न बताना है। पहला प्रश्न, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं? सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में? जिस आयत की ऊंचाई सबसे अधिक है, देखिए इसी आयत की ऊंचाई सबसे अधिक है। 155 से 160 वर्ग के आयत की ऊंचाई सबसे अधिक है। क्या है? तो आप लिखेंगे, पहला प्रश्न है, सबसे अधिक शिक्षार्थी, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग में हैं? 155 से 160 वर्ग में हैं। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा है, 160 से 165 सेंटीमीटर के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है? अब देखिए, 160 से 165 वाला आयत यही है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ इसके सीध में आ जाइए। देखिए 10 क्या हो जाएगा? दूसरे का 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या बराबर होगी, कितनी है? देखिए, यहाँ है 10 है, बराबर है 10। अब तीसरा प्रश्न है, 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? अब तीसरा प्रश्न है, 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? अब 160 से कम, देखिए 160 यहाँ लिखा हुआ है, इससे कम, देखिए इससे कम कितने हैं? देखिए 145, 2 हैं, 2 प्लस फिर यहाँ कितने हैं? 9 हैं। देखिए, इसके सीध में जाएंगे तो यहाँ 9 है। फिर यहाँ देखिए 11 है, धनी 11। क्या हो जाएगा? 11, 9, 20, 2, 22। उत्तर क्या हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के 22 शिक्षार्थी हैं। 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के 22 शिक्षार्थी हैं। 22 शिक्षार्थी हैं। हो गया। अब चौथा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं? देखिए, सबसे कम शिक्षार्थी 145 से 150 ऊंचाई वर्ग में हैं। क्या? चौथा है, सबसे कम शिक्षार्थी 145 से 150 वर्ग में हैं। यह हो गया। अब पांचवा है, 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? अब 155, देखिए 155 है, देख रहे हैं, इधर अधिक है, इधर कम है। अब इधर का जोड़ दिया जाए, इधर देखिए 155 से अधिक कितने हैं?
11 155 से अधिक देखिए यहाँ 11 है। फिर आ जाए 160 से 65 में 10 धन 10। फिर 165 से 70 में 6 हैं धन। फिर 170 से 175 में 3 हैं। ये जोड़ दीजिए क्या हो जाए 11 10 21 6 27 3 30 6 3 9 9 10 19 21 10 30। अब क्या उत्तर हो जाएगा 155 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के 30 शिक्षार्थी हैं। 30 शिक्षार्थी 155 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के 30 शिक्षार्थी हैं। हो गया पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल है, देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित 12 बाटा बंटर सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। प्राप्तांक 0 से 10, विद्यार्थियों की संख्या 2, 10 से 20 4, 20 से 30 5, 30 से 40 8, 40 से 50 12, 50 से 60 15, 60 से 70 9 और 70 से 80 5 हैं। तो आइए इसे ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। हम जानते हैं क्या करते हैं, पहले पैमाना मानते हैं। अब देखिए यहाँ जो वर्ग अंतराल है अधिकतम 80 है, तो अगर हम मान लें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग अंतराल, तो यह 8 सेंटीमीटर में हो जाएगा, लगभग इतने सेंटीमीटर में हो जाएगा, इतना ठीक रहेगा। तो पैमाना मान लें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग अंतराल, 10 वर्ग अंतराल हो गया। अब y अक्ष पर देखिए विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम 15 है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी कर लें। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी, पैमाना हो गया। तो 2 8 16 लगभग 8 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। तो आप बना लीजिए एक x अक्ष एक y अक्ष। देखिए यह जो ग्राफ पेपर पर लाइन खींची गई है थोड़ी मोटी है, वह 1-1 सेंटीमीटर पर है, 1-1 सेंटीमीटर पर रेखा बनी हुई है। फिर 1-1 मिलीमीटर में वो 10 भागों में बटा है। हर 5 मिलीमीटर पर थोड़ी रेखा मोटी बना दी गई है। यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया। x अक्ष पर क्या लिखते हैं, प्राप्तांक, क्या यह हो जाएगा प्राप्तांक, x अक्ष पर हो गया। y अक्ष पर हो गया विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। अब पैमाना माने हैं क्या, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग अंतराल, तो यहाँ 0 से शुरू करें, 0, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, 20 होगा, यहाँ होगा 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100। अब y अक्ष पर कितना माने हैं, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब ग्राफ बनाना है, जितना इसका वर्ग अंतराल है वही आयत की चौड़ाई होगी। तो 0 से 10 ये आयत की चौड़ाई हो गई। लंबाई कितनी है, 2, देखिए 2 यहाँ है। अब इसको यहाँ से इस तरह से और इस तरह से मिला दीजिए, यह बन गया आयत। अब चाहे तो इसकी बारंबारता ऊपर लिख सकते हैं। फिर है 10 से 20 की 4, अब 10 से 20 इसकी चौड़ाई हो गई और ऊंचाई है 4। अब 4 देखिए यहाँ है, इसको मिला दीजिए स्केल से,
सीधी रेखा होगी इस तरह से, और इसको मिला दीजिए इस तरह से। यह हो गया 4। फिर है 10 से 20, 20 से 30 5, 20 से 30 कितना है 5, 20 से 30 5, ये चौड़ाई हो गई, ऊंचाई क्या है 5। देखिए 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 होगा, तो 5 खींच लिया जाए इस तरह से। इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये यहाँ, यह हो गया। यहाँ चाहे तो 5 लिख लीजिए। फिर है 30 से 40, 30 से 40 8 है। अब 30 से 40 ये चौड़ाई हो गई, 8 देखिए यहाँ है, तो 8 तक इसको खींच दीजिए, ये 8 हो गया। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, यह हो गया। फिर 40 से 50 12 है, 40 से 50 ये चौड़ाई हो गई, 12 देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ तक खींच दीजिए। इस तरह से इसको यहाँ से मिला दीजिए। यह आप चाहें तो लिख लीजिए यहाँ, यह 12 है, यह कितना रहा 8 रहा। अब 50 से 60, 50 से 60 15 है, 50 60 15 देखिए यह 14 है, यह 15 इस बीच वाले में होगा, 15 होगा यहाँ। यह हो गया, यहाँ से भी मिला दीजिए। यह हो गया 15। फिर है 60 से 70 9, अब 60 से 70 ये चौड़ाई होगी, 9 दिखे, 8 यहाँ 9 यहाँ होगा यहाँ। अब इसको मिला दीजिए, यहाँ 9 कर दीजिए। फिर है 70 से 80 5, 70 से 80 5, देखिए 5 कहाँ है, देखिए 4 यहाँ है, 6 यहाँ, इसके बीच में 5 होगा, यहाँ है 5, ये 5 हो गया। और इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। यही आपका बन गया क्या, आंकड़े का आयत चित्र, आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित हो गया। अब अगला प्रश्न तीसरा है नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु तथा उनकी संख्या दी गई है। आयु वर्षों में कामगारों की संख्या 25 से 30 40, 30 से 35 60, 35 से 40 80, और 40 से 45 70, 45 से 50 60, और 50 से 55 50। इन आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इन आंकड़ों को किससे प्रदर्शित करना है, आयत चित्र द्वारा। तो आइए इसमें भी वही क्रिया करते हैं। पहले क्या करते हैं, पैमाना मान लेते हैं। पैमाना x अक्ष पर क्या मान लें, देखिए यही माना जाता है वर्ग अंतराल। अधिकतम 55 है, तो मान लें 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ग अंतराल के, 5 वर्ग अंतराल। और y अक्ष पर कितना मान लें, अधिकतम देखिए इसमें 80 है, अधिकतम कितना है 80 है, तो 5 इसमें भी मान लें। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मान लें, 5 से 16 बहुत लंबा हो जाएगा, 10 मान लें। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगार। अब इसमें भी बना दीजिए। अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगार बना है, 8 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो आइए बना लीजिए x अक्ष और y अक्ष।
यह हो गया आपका वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। यह हो गया एक्स अक्ष। अब क्या लिखा जाएगा? एक्स अक्ष पर लिखा जाएगा आयु वर्षों में। क्या? आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। और वाई अक्ष पर क्या लिखा जाएगा? कामगारों की संख्या, कामगारों की संख्या, कामगारों की संख्या। अब चलिए निर्धारण कीजिए। देखिए 25 से 30 है, तो यहाँ हम थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना दे रहे हैं, जिसे किंग कहते हैं। इसका मतलब इधर संख्याएं हैं, यही हम 25 से शुरू कर रहे हैं। 25 हो गया। अब 1 सेंटीमीटर में 5 वर्गतल है, तो 1 सेंटीमीटर देखिए इतना बना हुआ है, तो हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40, ये 45, यहाँ 50, यहाँ 55, यहाँ 60, यहाँ 65, यहाँ 70, यहाँ 75, यहाँ 80, यहाँ 85, बस 80 तक है ये है। अब ऊपर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगार है, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80। अब चलिए बनाइए। अब देखिए 25 से 30 आयत की चौड़ाई होगी 25 से 30 और ऊंचाई कितनी है? 40। अब देखिए 40 कहाँ है? यहाँ 40 है, तो 25 से 30 40 तक खींच दीजिए इस तरह से। यहाँ से खींच दिए और यहाँ से यह हो गया। अब चाहे तो यहाँ लिख लीजिए 40, 25 से 30 40 तो यहाँ होगा 40, यहाँ 40 लिख दीजिए, ये नहीं है। अच्छा, फिर 30 से 35 60, 30 से 35 कितना है? 60 है, तो 60 यहाँ है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये यहाँ, इसको यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ चाहे तो 60 लिख लीजिए। 30 से 35 60 हो गया। फिर है 35 से 40 80, 35 से 40 80, 80 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ, इसको बढ़ा दीजिए इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ इसको मिला दीजिए, यह हो गया 80। 35 40 80, फिर 40 से 45 70, 40 से 45 70, देखिए 70 यहाँ है, यहाँ से खींच दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, यह हो गया 70। फिर है 45 से 50 60, 45 से 50 60, देखिए कहाँ? यहाँ 60 है, ये यहाँ खींच दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, हो गया यह 60। फिर है 50 से 55 50 है, 50 से 55 50, देखिए यहाँ लिखा है, ये यहाँ से मिला दीजिए, ये हो गया, कितना रहा? 50। यही आपका आयत चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 0 से 10 बारंबारता 2, 10 से 20 बारंबारता 8, 20 से 30 बारंबारता 15, 30 से 40 बारंबारता 20, 40 से 50 बारंबारता 16 और 50 से 60 बारंबारता 6 है। तो इसमें भी क्या करेंगे आप? पैमाना पहले मान लीजिए। पैमाना एक्स अक्ष पर क्या मानेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग अंतराल,
10 वर्ग अंतराल। क्या? 10 वर्ग अंतराल। और वाई अक्ष पर क्या मानेंगे? 20 है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता हो गया। अब आइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। अब देखिए यह हो गया एक्स अक्ष और यह हो गया वाई अक्ष। वाई अक्ष हो गया। अब इस पर क्या लिखते हैं? माप। और इस पर क्या लिखते हैं? बारंबारता। अब चलिए 0 से 10, यहाँ 0 है, 1 सेंटीमीटर पर है 10, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 60 तक दिया है। अब बारंबारता 2। अब कितना माने हैं? 2। 1 सेंटीमीटर पर यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 हो गया। अब आइए इसको बनाते हैं। 0 से 10 बारंबारता 2, 0 से 10 बारंबारता 2 है। यहाँ इसको यहाँ मिला दीजिए, हो गया। अब बारंबारता आप चाहे तो यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर है 10 से 20 बारंबारता 8 है। 10 से 20 देखिए बारंबारता 8 है, 8 यहाँ है, इस सेल से मिला लीजिए। ये यहाँ ये बारंबारता 8 हो गया, आप चाहें लिख लीजिए। फिर है 20 से 30 बारंबारता 15 है। 20 से 30 बारंबारता 15 देखिए 16, 14 के बीच में आएगा, यहाँ आएगा, ये होगा बारंबारता 15। ये यहाँ अब इसको भी यहाँ से खींच दीजिए और इसको मिला दीजिए। यह हो गया बारंबारता कितना है? 15। फिर 30 से 40 बारंबारता 20 है। 30 से 40 बारंबारता 20 है। देखिए 18 यहाँ है, 20 यहाँ होगा। अब पढ़ जाइए 20 तक। ये यहाँ 20 है, फिर इसको भी बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, चाहे तो यहाँ भी आप लिख लीजिए 20। फिर 40 से 50 बारंबारता 16 है। 40 से 50 बारंबारता 16, देखिए 16 यहाँ है, यहाँ तक आएगा। 40 से 50 बारंबारता 16 है, यहाँ इसको मिला दीजिए, यहाँ आप चाहें तो 16 लिख लीजिए। फिर 50 से 60 बारंबारता 6 है। 50 से 60 बारंबारता 6 देखिए यहाँ है, ये यहाँ से खींच लीजिए और इसको मिला दीजिए, आप चाहे तो यहाँ 6 लिख लीजिए। यही आपका आयत चित्र बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।